रजत के सामने सभी ने किया अर्श का अंत, क्योंकि अर्श ठक्कर परिवार वालों के साथ बहुत काफ़ी अत्याचार कर रहा था। इस वजह से सभी बहुत काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अर्श सई के ऊपर गोली चलाकर उसको जान से मारने जा रहा था। उसी वक्त सभी अपनी बेटी सई को बचाकर एक गोली अपने ऊपर ले लेती है, जिससे बहुत काफ़ी सफ़ी जख्मी हो जाती है। और दूसरी तरफ अर्श सभी की बेटी सई को झूले पर बिठा देता है। वह झूला बहुत काफ़ी बड़ा होता है और साथ में भाग्यश्री को भी एक झूले पर बैठा दिया जाता है। वह झूला भी बहुत काफ़ी बड़ा होता है। दोनों लोग झूले पर झूलने लगते हैं। सही बहुत काफ़ी डरने लगती है और साथ में भाग्यश्री का सांस फूलने लगता है, क्योंकि भाग्यश्री को सांस फूलने की प्रॉब्लम होती थी और जो सांस फूलने वाला दवाई था वह झूले पर से ज़मीन पर गिर गया था। और सभी अपने सास भाग्यश्री को देखकर बहुत काफ़ी डरने लगी थी, सांस फूलने लगी थी, जिस वजह से भाग्यश्री की जान जोखिम में पड़ जाता है। अर्श मीनू से कहता है, तुम सबसे पहले मुझे साबूत दो जो तुमने कोर्ट में बयान दिया था कि मैंने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती किया था। सबसे पहले तुम मुझे बयान दो कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उसके बाद सई को और भाग्यश्री को दोनों लोगों को छोड़ दिया जाएगा। मीनू ना चाहते हुए भी अर्श की बात मान लेती है, क्योंकि मीनू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर मीनू अर्श के कहा नहीं मानती तो शायद अर्श गुजराल सई को और भाग्यश्री की जान ले लेता, उन दोनों को जान से मार देता। इस वजह से ठक्कर परिवार वालों को बचाने के लिए मीनू अपनी कुर्बानी दे देती है। मीनू ना चाहते हुए भी अर्श की हर एक बात को मान लेती है। मीनू अपने होने वाले पति लकी के तरफ देखती है। लकी भी सर हिलाकर मीनू से कहता है, तुम वीडियो बना लो, क्योंकि इस वक्त अर्श की बात मानना ज़रूरी है। अगर मीनू अर्श की बात नहीं मानती तो अर्श गुजराल अभी और इसी वक्त सई और भाग्यश्री को इस दुनिया से उठाकर ऊपर भेज देता, बल्कि उन दोनों की जान जोखिम में पड़ जाता। इस वजह से मीनू को वह काम करना पड़ता है, अर्श की बात मानना पड़ता है। अर्श के खिलाफ मीनू एक वीडियो बना लेती है कि अर्श ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। जो कोर्ट में मीनू ने बयान दी थी वह सब झूठा था, बस केवल अर्श गुजराल को फंसाने के लिए था। अर्श गुजराल बेकसूर है। मीनू दबाव में आकर रजत ठक्कर के कहने पर वह सब बयान दी थी। मीनू अर्श के खिलाफ वीडियो बनाने के बाद अर्श अपने चाल से बाज नहीं आएगा और सई को और भाग्यश्री को झूले पर बैठाकर झूले तेजी से चलाने लगता है, जिस वजह से भाग्यश्री और सई की जान जोखिम में पड़ जाता है। सीरियल गुमे किसी के प्यार में अब कमिंग ट्रैक में आगे बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अर्श गुजराल का अंत होने वाला है। रजत अपनी बेटी सई को बचाने के लिए झूले पर चला जाता है और दूसरे तरफ सभी अपनी सास भाग्यश्री को बचाने के लिए झूले पर चली जाती है, लेकिन वहीं पर सभी प्रेग्नेंट है। यह बात भी ठक्कर परिवार वालों के सामने खुलकर आ जाता है। जैसे ही सभी झूले पर चढ़ने जाती है, वैसे ही मीनू चीखकर पूरे ठक्कर परिवार वालों के सामने कहती है, सभी संभल के, तेरे पेट में बच्चा है। यह बात सुनकर रजत अपनी पत्नी सभी के तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है, बल्कि कहा जाए तो ठक्कर परिवार के लोग सभी को देखने लगते हैं। सभी अपनी जान की नापरवाह किए ही अपने सास भाग्यश्री को बहुत कोशिश के बाद बचा लेती है और जैसे ही झूले पर से बचाकर भाग्यश्री को सभी नीचे लाती है, अर्श गुजराल दोबारा से सई को जान से मारने जाता है, लेकिन सभी अपनी बेटी सई को बचा लेती है। लेकिन इस बार सभी बहुत काफ़ी अर्श गुजराल के ऊपर गुस्सा हो जाती है। सभी अर्श से कहती है, अर्श गुजराल, तुमने मेरी बेटी सई के ऊपर गोली चलाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचोगे। सभी की बात सुनकर अर्श गुजराल ठहारे मार मार के हंसने लगता है। अर्श गुजराल सभी की जान भी जोखिम में डाल देता है और जैसे ही अर्श सभी को जान से मारने जाता है तो बीच में आशिका आ जाती है और आशिका वहीं पर अंत हो जाता है, क्योंकि अर्श गुजराल सभी के ऊपर गोली चलाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन
आशिका आकर सभी को धक्का दे देती है और उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती है, जिस वजह से सभी बच जाती है और आशिका की जान जोखिम में पड़ जाता है। अर्श गुजराल सभी के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन बीच में आशिका आकर सभी की जान बचा लेती है और सभी से आशिका माफ़ी मांगने लगती है। सभी आशिका से कहती है, आशिका तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आशिका सभी से कहती है और फूट फूट कर रोती है। आशिका सभी से कहती है, सभी मैं अच्छा माँ नहीं बन पाई, लेकिन तुम एक अच्छा माँ बनकर दिखाओगी। आशिका यह बात भी कहती है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा ज्ञान है। मेरा बेटा ज्ञान द्वारा तुम्हारे कोख से जन्म लेगा, तुम उसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना। यह बात कहकर आशिका यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। सभी माँ दुर्गा का रूप ले लेती है। उसके बाद सभी का त्रिशूल से अर्श गुजराल का अंत कर देती है। ठक्कर परिवार के लोग सभी को फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं, क्योंकि वहीं पर सभी के आई बाबा पुलिस फोर्स को लेकर पहुंच जाते हैं और जितने भी वहां पर गुंडे थे जिगर के, उन सभी को जेल हो जाता है। उसके बाद वीडियो 2 साल बाद का दिखाता है। उसमें यह होता है कि सभी माँ बन चुकी है, बिल्कुल पूरे ठक्कर परिवार के लोग एक हो चुके हैं, बल्कि सभी की एक बेटा भी होता है। वह बेटा 2 साल का हो जाता है। उस बेटे का नाम भी सभी और रजत दोनों लोग मिलकर ज्ञान रखते हैं, क्योंकि यह वीडियो का अंत होने वाला है। सभी और रजत का अंत होने वाला है। उन लोगों को अब सीरियल गुम किसी के प्यार में जल्दी जल्द विदाई होने वाला है और आगे का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। लेकिन अभी तो फिलहाल सभी आईपीएस ऑफिसर बनती है। सबसे पहले सभी का आईपीएस ऑफिसर बनने का ऑफर मिल जाता है और सभी आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। सीधे लेक्चर देने के लिए स्टेज पर चढ़ जाती है। पूरे ठक्कर परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। कुछ अधिकारियों भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। वहाँ के कुछ अधिकारी पुलिस फोर्स सभी से कहते हैं 2 शब्द बोलने के लिए। तब सभी उस स्टेज पर खड़े होकर पूरे लोग के सामने यही बात बोलती है कि अगर मेरे पति रजत मेरा इतना साथ नहीं दिए होते तो शायद सभी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाती। लेकिन अब तो सभी आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है और लेक्चर भी अपने पति रजत के खिलाफ देती है, क्योंकि रजत सभी का बहुत ख्याल रखता है और बहुत साथ भी देता है। अगर रजत उस दिन सभी क्यों पेपर लिखने के लिए नहीं बोला होता तो शायद आज सभी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाती। लेकिन रजत की वजह से सभी को मजबूरी में आकर दोबारा से अपना बीता हुआ अतीत भूलकर पढ़ाई करना पड़ता है और उसमें सभी को सफलता मिल जाता है। सभी आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। सही बहुत काफ़ी खुश होती है। इस बार सभी का एक छोटा सा बच्चा भी होता है, उसका नाम ज्ञान रखा जाता है। रजत अपनी पत्नी सभी के पास जाता है और दोबारा से अंगूठी पहनाकर उसे सरप्राइज देता है और प्रपोज करता है। अगर आप चाहते हैं सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।